ओम शांति। आज विश्व के अंदर चारों ओर एक भय का वातावरण है और जो भविष्य मालिका में बातें कही गई हैं, वो क्या सचमुच साकार हो रही हैं? और देखिए, परमपिता परमात्मा ने भी पहले से ही क्या बताया है, वो भी आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि भविष्य की जो भविष्यवाणियां की जा रही हैं, जो भविष्य मालिका पुराण एक ऐसी रहस्यमयी किताब है जो 600 साल पहले लिखी गई थी और इस किताब ने दुनिया की कई बड़ी घटनाओं के बारे में चेतावनी दी थी। इसमें 2020 में कोरोना महामारी से और जापान में आए भूकंप और आने वाले विश्व युद्ध की बातें भी कही हैं। तो ये जी बिल्कुल न्यूक्लियर युद्ध होगा। तो एक किताब में आने वाले भयंकर भूकंपों के बारे में भी कहा गया है, जो इतने तीव्र होंगे कि पहाड़ नदियों में बदल जाएंगे और नदियां पहाड़ों की तरफ ऊंची हो जाएंगी। ये किताब ये भी बताती है कि दुनिया का भविष्य क्या होने वाला है। इसके अनुसार 2020 से कलयुग के अंत की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन इसके किताब के संदेश और चेतावनियां सही है, पर कुछ लोग इसको गलत तरीके से समझाकर या इसमें कुछ अपने मन से नई नई बातें जोड़ करके भय फैला रहे हैं। लेकिन आप सभी को बता दें कि ये जो किताबों की लिखी गई थी या जो हमें परमपिता परमात्मा ने कलयुग अंत के बारे में बताया है, जो वास्तविक आध्यात्मिक की ओर मोड़ लेना चाहता है, वो कोई भी हमें स्वयं परमपिता परमात्मा ने बताया है कि भय फैलाने की बात नहीं है, लेकिन भगवान ने जो इशारा दिया है तो वो समझने के लिए है कि आने वाला समय ऐसा है, तो उसके लिए आप पहले से ही सावधान हो जाइए, ना कि ये कि डराने के लिए। जिस प्रकार से आपको बता दें कि जब सर्दी का मौसम होता है तो सर्दी के कपड़े पहले से ही एकत्रित कर लेते हैं, सारी चीजें अपना लेते हैं। वर्षा का जब मौसम आता है तो पहले से ही तैयारी कर लेते हैं और पता है कि वर्षा आने वाली है। और अगर हमें पहले से ही बता दिया जाए कि बारिश आने वाली है, तो इसमें डराने वाली बात तो है नहीं। ये तो सावधानी के लिए कि आप सावधान हो जाए और अपनी तैयारी कर लें, जिससे कि आप बारिश में या सर्दी में सुरक्षित रह सकें। तो इसलिए ही आप सभी को ये चीज बताते हैं, ना कि आपको डराने के लिए और ना आपको किसी भी प्रकार से भयभीत करने के लिए। तो जो परमपिता परमात्मा ने हम सबको संदेश दिया है कि आने वाला जो समय होगा, कलयुग की परिवर्तन की वेला है, उसमें बहुत सारी घटनाएं घटित हो सकती हैं। इसमें अपने आप को बचाव के लिए ईश्वर की शरण में आना, परमात्मा का ध्यान करना, सत्य के मार्ग पर चलना, वही व्यक्ति इसमें सुरक्षित रह सकता है। इसी प्रकार से भविष्य मालिका में ये बताया गया है कि जो संत थे, उन्होंने जो किताब लिखी है, तो ये किसी डराने के लिए नहीं, लेकिन सचेत करने के लिए, सावधान करने के लिए लिखी थी। लेकिन कुछ लोग इसको गलत तरीके से समझाकर या इसमें कोई नई बात जोड़ करके भय फैला रहे, वो अच्छी बात नहीं है। परंतु सबसे पहले हम जानते इस किताब की भाषा को सरल और स्पष्ट रूप से समझते हैं कि इसमें लिखा क्या हुआ है। देखिए, बताया जाता है कि एक किताब 16वीं सदी में भारत के ओडिशा राज्य में एक महान संत अच्युतानंद दास जी ने लिखी थी। संत अच्युतादास नंद के पास विशेष शक्तियां थीं। कहा जाता है कि वो भूत, वर्तमान और भविष्य को देख सकते थे। वे योग, तंत्र और आयुर्वेदिक के जानकार थे। उन्होंने भविष्य मालिका पुराण को पीपल के पत्तों पर लिखा था। इस किताब का गहरा संबंध उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर से है। किताब में कहा गया है कि जगन्नाथ मंदिर कलयुग के अंत की संकेत देगा। किताब के साथ हमेशा भगवान जगन्नाथ की तस्वीर रखी जाती है, जो इसकी पवित्रता और महत्व को दर्शाती है। भविष्य मालिका में लिखा है कि जगन्नाथ मंदिर के पास एक पवित्र बरगद का पेड़ है, जिसे कल्प वृक्ष भी कहा जाता है। ये पेड़ ईश्वर का प्रतीक माना जाता है और किताब कहती है कि ये पेड़ अगर किसी कारण से उखड़ जाए तो ये कलयुग का अंत का संकेत होगा। इसके बाद दुनिया में एक ऐसी महामारी आएगी जिससे लाखों लोग मरेंगे। हैरानी की बात यह है कि अप्रैल 2019 में उड़ीसा में एक तूफान आया
उस तूफान से इतना नुकसान हुआ और उस तूफान ने 600 साल पुराने उस बरगद के पेड़ को उखाड़ दिया जो 600 सालों से सुरक्षित रहा था। इस घटना के ठीक 6 महीने बाद दिसंबर 2019 में कोविड-19 महामारी फैली और इस महामारी ने लगभग अनेक लोगों की जान ली और हिला दिया पूरी दुनिया को। ये ठीक वही था जो भविष्य मल्लिका में 600 साल पहले कहा था। भविष्य मल्लिका के अनुसार उसमें ये भी बताया गया है कि कलयुग की आयु 4,32,000 थी, लेकिन लोगों के पापों और गलत कामों के कारण ये केवल 5,000 साल तक समट जाएगी। किताब में 3 बड़े संकेतों का जिक्र है जो कलयुग के अंत को दर्शाते हैं। जगन्नाथ मंदिर के झंडे में आग लगना। किताब कहती है कि जगन्नाथ मंदिर के झंडे में आग लगी तो ये दुनिया की अंत का संकेत होगा। 600 सालों तक ऐसा कभी नहीं होगा, लेकिन 26 मार्च 2020 को मंदिर के झंडे में आग लगी जब एक दीपक को उसके पास ले जाया गया और एक चौंकाने वाली घटना थी। मंदिर के झंडे पर चिड़ियों का बैठना। सामान्य तौर पर जगन्नाथ मंदिर के झंडे पर चिड़ियां नहीं बैठती क्योंकि मंदिर समुद्र के किनारे है और तेज हवाएं चलती हैं, लेकिन किताब में लिखा है कि अगर चिड़िया वहां पर बैठने लगे तो ये अंत का समय है। पिछले कुछ सालों में ऐसा कई बार देखा गया है। वैज्ञानिक रूप से ये धरती के पर्यावरण और हवा के बदलाव से जुड़ा हो सकता है। तीसरा विश्व युद्ध और भूकंप। किताब में कहा गया है कि 2024 के बाद तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो सकता है जो न्यूक्लियर युद्ध होगा। इस युद्ध में भारी तबाही होगी, कई देश भारत पर हमला करेंगे लेकिन भारत जीत जाएगा। साथ ही सूरज से आने वाला एक तीव्र तूफान धरती के सैटेलाइट और इंटरनेट को बंद कर देगा, जिससे पूरी दुनिया में अंधेरा छा जाएगा। इसके अलावा बड़े बड़े भूकंप आएंगे जो धरती को तहस नहस कर देंगे। पहाड़ नदियां बन जाएंगी और नदियां पहाड़ों जैसी ऊंची हो जाएंगी। किताब के कुछ भविष्यवाणियां जैसे कोरोना वायरस और जगन्नाथ मंदिर के संकेत सच हो चुकी हैं, लेकिन तीसरे विश्व युद्ध, सैटेलाइट बंद होने और भारत पर हमले जैसी बातों का कोई ठोस सबूत नहीं है। कुछ लोग मानते हैं कि ये बातें बाद में किताब में जोड़ी गई हैं क्योंकि 600 साल पहले सैटेलाइट जैसी चीजों का कोई नाम नहीं था। उस समय देशों के नाम और सीमाएं अलग थीं, इसलिए ये बातें अभी भी विवादित हैं। लेकिन हालांकि ये पक्का है कि संत अच्युतानंद दास जी ने लिखा था कि 2020 के बाद कलयुग का अंत जैसी घटना शुरू हो जाएगी। किताब में 3 बड़े भूकंपों की भविष्यवाणियां की गई हैं जो धरती को पूरी तरह बदल देगी। लेकिन क्या हमें इन बातों को सत्य सही मानना चाहिए या फिर ये किताब हमें कुछ और सिखाने की कोशिश कर रही है? किताब का असली संदेश तो कई साधु संत मानते हैं कि भविष्य मल्लिका पुराण का मकसद किसी भी प्रकार का डर फैलाना नहीं है। ये किताब सभी को जागरूक करने के लिए है। ये किताब कहती है कि हमें अपने गलत कर्मों को छोड़ना होगा। अगर हम पर्यावरण का ध्यान नहीं रखेंगे तो जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज के कारण भूकंप, सुनामी और ज्वालामुखी जैसी आपदाएं बढ़ेंगी। क्लाइमेट चेंज से बर्फ पिघल रही है, समुद्र का स्तर बढ़ रहा है और धरती के अंदर भूकंप की विधियां बढ़ रही हैं। अगर हम प्रकृति को संतुलन रखेंगे और अति ना करें तो इन आपदाओं को कुछ हद तक रोका जा सकता है। किताब ये भी कहती है कि विष्णु भगवान का कल की अवतार अभी बहुत समय पहले आएगा। कलयुग के अंतिम चरण में बहुत कुछ देखने को मिलेगा। एक ऐसा समय भी आएगा जब सभी नदियों का पानी सूख जाएगा। अभी सरस्वती लगभग सूखती दिखाई दे रही, ऐसा लोगों का मानना है। ऐसा बताते हैं कि यमुना की हालत भी खराब है, लेकिन गंगा अभी भी पूरी ताकत के साथ बह रही है। इसलिए अभी दुनिया के खतरे का पूरी तरह से डर नहीं है। 2024 के बाद से ये किताब बहुत चर्चा में आई है। लोग इसकी भविष्यवाणियों को सुन कर डर रहे हैं और सोच रहे हैं कि दुनिया जल्दी खत्म हो जाएगी, लेकिन घबराने की बात नहीं है। हमें इन भविष्यवाणियों के गहरे मतलब को समझना है। ये किताब हमें सिखाती है कि हमें सही रास्ते पर चलना चाहिए,
सच, प्रेम, दया और क्षमा जैसे गुण अपनाने चाहिए। ये कोई भी भविष्यवाणी हमें डराने के लिए नहीं होती, बल्कि हमें जागृत होने के लिए लिखी जाती है। संत अच्युतानंद दास जी चाहते थे कि लोग पाप और हिंसा छोड़ें, क्योंकि हिंसा और पर्यावरण नुकसान दुनिया को नष्ट कर सकता है। संत अच्युतानंद दास जी ने भविष्य मलिका लिखी, लेकिन बल्कि कई क्षेत्रों में दुनिया को बहुत कुछ सिखाया। उनका सबसे बड़ा संदेश था भगवान के बारे में। भी कहते थे कि दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति शून्य निराकार है। शून्य यानी कि कुछ नहीं, निराकार ओमकार, सब कुछ इसी से शुरू होता है और उसी में खत्म हो जाता है। अगर आप कल्पना करें कि पूरा ब्रह्मांड, आपका घर, सौरमंडल, ये सब एक हो जाए तो भी शून्य रहेगा। ये शून्य हमेशा था, है और रहेगा। सामान्य इंसान का दिमाग शून्य को समझ नहीं सकता, क्योंकि हमारे सोचने की सीमा है। लेकिन साधु संत ध्यान के जरिए इस शून्य को अनुभव कर सकते हैं। ये ऐसी अवस्था है जो हमारे 5 इंद्रियों से परे है। पहले के संतों जैसे अच्युतानंद दास के पास भविष्य देखने की शक्ति थी, लेकिन आज के समय में यदि कोई कहता है कि वो भविष्य देख सकता है तो ये सच नहीं है। अगर किसी के पास ये शक्ति होती तो वो शेयरबाज में निवेश करते, रातों रातों में दुनिया का सबसे अमीर बन जाता। उदाहरण के लिए, यदि किसी को पता हो, कई सारे लोग इसको जानते हैं कि संसार में स्थिति बहुत बदलती जा रही है, लेकिन भविष्य की खूबसूरत बात यह है कि इसे कोई नहीं जानता सिवाय उस सर्वशक्तिमान परमात्मा के। पहले भी 2012 में माइंस सभ्यता के आधार पर कहा गया था कि दुनिया खत्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। आज भी कुछ लोग भविष्य करने का दावा करते। अफ्रीका के कुछ कबीलों में लोग उनके पास जाते हैं और दान देते, लेकिन ये ज्यादातर झूठ होता है। भविष्य मलिका पुराण हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि जागरूक करने के लिए लिखी गई थी। ये हमें सिखाती है कि हमें प्रकृति का ध्यान रखना चाहिए, पाप और हिंसा छोड़नी चाहिए और सही रास्ते पर चलना चाहिए। संत अच्युतानंद दास जी का संदेश था कि दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति शून्य निराकार ईश्वर है और हमें उसकी ओर बढ़ना चाहिए। हमें इस किताब को शब्द से नहीं लेना चाहिए, बल्कि इसके गहरे संदेश को समझना चाहिए। ये किताब हमें प्रेम, दया और पर्यावरण की रक्षा का महत्व सिखाती है। इसलिए डरे नहीं, बल्कि सही काम करें और दुनिया को बेहतर बनाने की योगदान दें और सत्य के मार्ग पर चलें, ईश्वर को पहचानें। ईश्वर ने जो हमें डायरेक्शन दिया है वो कभी डराने के लिए नहीं देते, या हमने आपको जो कुछ भी बताया वीडियो में तो किसी भी प्रकार से डराने के लिए नहीं कि ये दुनिया बिल्कुल खत्म हो जाएगी या ऐसा हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। बस ये है कि कुछ घटनाएं होंगी, परिवर्तन होगा, क्योंकि कलयुग का ये आखिरी चरण चल रहा है। दुनिया में परिवर्तन में होना जरूरी भी है, क्योंकि संसार अब एक नवयुग की ओर जा रहा है। इसलिए आप सभी विशेष सावधान रहें, सचेत रहें और सत्य के मार्ग पर चलें और पुण्य कर्म करें और ईश्वर का ध्यान करें। यही हमारी सबसे श्रेष्ठ सुरक्षा है, यही हमारी रक्षा कवच है। ठीक है, ओम शांति।